Hello friends, in this question the curved surface area of the cylinder has been given as 264 square meters and its volume is 924 cubic meters. Find the ratio of its height to its diameter. तो क्वेश्चन में हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का जो कि है 264 स्क्वायर मीटर्स और उसका वॉल्यूम दिया है जो कि है 924 मीटर क्यूब और हमें पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे जो जो गिवन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैज बीन गिवन एज 264। सो रीजन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे गिवन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2 pi r h. So this 2 pi r h has been given as 264. Let's say हम इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो गिवन। सो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर has been given as 924. So even this is given, तो हम लोग रीजन में लिख देंगे यहाँ पे गिवन। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 924। इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। यहाँ पे हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर। यहाँ पे दो इक्वेशंस तो हमें मिल रहे हैं। इसको हम अगर डिवाइड करें, लेट्स से इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम डिवाइड जब करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ में, तो हम LHS को LHS के साथ में डिवाइड करेंगे, RHS को RHS के साथ में डिवाइड करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है R इज इक्वल्स टू 924 अपॉन 264 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हम यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे R इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स ये हमें मिल रहा है। अगर आगे हम देखेंगे रेडियस हमें मिला है, लेट से इसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे। अगर रेडियस इक्वेशन 3 में जो मिला है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में तो हमें h मिलेगा। लेट्स से हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेट्स से पॉइंट नंबर 4 में हम लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूट r इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। तो हमें मिलता है देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई के जगह पे हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर के जगह पे 7 आएगा। h इज इक्वल टू 264। देयरफॉर वी गेट h इज इक्वल टू, ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इंटू 22 यहाँ पे 44 आ रहा है। तो 264 को हम 44 से डिवाइड करेंगे तो 264 डिवाइडेड बाय 44। तो यहाँ पे h का वैल्यू हमें मिलता है 6 मीटर्स। 6 मीटर्स पर क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर। हाइट हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, रेडियस हमें मिला है, तो रेडियस मिला है तो डायमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेट्स से नेक्स्ट केस में नाउ द रेशियो ऑफ हाइट टू इट्स डायमीटर। हाइट टू इट्स डायमीटर, तो यहाँ पे हम हाइट अपॉन डायमीटर लिखेंगे विच कम्स आउट टू बी हाइट अपॉन ट्वाइस ऑफ आर विच इज इक्वल टू हाइट हमें मिला है 6 और रेडियस हमें मिला है 7। तो ये 2, सो वी गेट द आंसर एज 3/7। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे आंसर द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर, दैट इज हाइट टू इट्स डायमीटर विल बी इक्वल टू 3:7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हम इसे हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। सो यहाँ पे फाइनल आंसर हमें मिलता है द रेशियो टू द height to its diameter will be equal to 3:7. Thank you.